अभी मैं नगर पालिका परिषद देवरिया के वार्ड संख्या 4 में हूँ, जो अब 13 हो चुका है। और हमारे साथ लाइव पर अमित मिश्रा जी बने हुए, जो वार्ड संख्या 4 के निवर्तमान सभासद हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके पूर्व के कार्यों के बारे में कि इन्होंने कितने कार्यों को नगर पालिका परिषद देवरिया के वार्ड संख्या 4 के धरातल पर उतारा है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज में। आप सभी का सिंधी मिल कॉलोनी में स्वागत करता हूं कि आपका इतना अच्छा मुहिम है कि लगभग सभी 33 वार्डों में आप जाकर के वहां के विकास कार्यों की आप समीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए आप और आपकी टीम पूरी बधाई के पात्र हैं। हम सभी सिंधी मिल कॉलोनी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य बात यह है कि आपने कितने कार्यों को नगर पालिका परिषद देवरिया वार्ड संख्या 4 के धरातल पर उतारा है? लगभग हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो भी वार्ड की जन समस्याएं रही हो या फिर सड़क, नाली, पानी, बिजली की समस्या रही है, जो नगर पालिका का मूल दायित्व है। नगर पालिका का मूल दायित्व है सड़क, नाली, पानी, बिजली। ये लगभग सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि सभी सड़कों को शुद्ध कराया जाए। जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त अवस्था में टूटी फूटी थी, जो 20-20 सालों से सड़कें नहीं बनी थी, इस बार हमारे कार्यकाल में उस सड़कों का निर्माण कराया गया है। जैसे इलाही टोला की सड़कें थी 20-25 रामायण जमाने की बनी हुई थी, 20 साल लगभग होने जा रहा है। 20 साल से सड़कें, एक ई रिक्शा तक नहीं आ पाता था, आज उस सड़कों पर जाकर एक ट्राली आ रहा है, डीसीएम आ रहा है। तो ऐसे लगभग सभी सड़कों का निर्माण कराया गया है। हाँ, एक आध दो सड़क जो है वो छूटा हुआ है, उसका भी हमने एस्टिमेट बनवा करके नगर पालिका से बोर्ड से पास करा दिया है। वो आज जिलाधिकारी के यहाँ है, वो स्वीकृति के लिए हम लोगों को भेजा गया है। आदरणीय जिलाधिकारी साहब जी का अगर उसमें स्वीकृति मिल जाती है तो उसका भी टेंडर करा के हम लोग जल्द से जल्द उसका निर्माण करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये तो मतलब मूलभूत विकास कार्य है जो मेन है, और उसको आपने धरातल पे उतारा है। और कौन कौन से विकास कार्यों को आपने वार्ड संख्या 4 के धरातल पे उतारा है? जलकल के दिशा में लगभग हमारे वार्ड में सिंधी मिल कॉलोनी में लगभग 700 ऐसे परिवार थे जो जलकल में शुद्ध पेयजल से वंचित थे, जबकि नगर पालिका मूल टैक्स देते थे, जलकर गिरकर पे करते थे पर साल, लेकिन उनको जलकल के नाम पे ना उनको टूटी था, ना उनको यहाँ पानी था, ना उनके यहाँ कोई कनेक्शन था। आज वार्ड में लगभग 700 से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने आने के बाद 2017 के बाद से उनको फ्री अमृत योजना के थ्रू फ्री कनेक्शन दिया गया है, जिसमें वो शुद्ध पेयजल से उसका लाभ उठा रहे हैं। लगभग 200 के अप्रोक्सीमेटली परिवार हैं जिनको हमने आवास योजना का लाभ दिलवाया है। यहाँ उनका आवेदन लेकर के आधार कार्ड पे कागज लेकर के डॉक्यूमेंट उनको साथ लेकर के जाकर के डूडा में जमा करा करके उनका डूडा के अधिकारी से उनका वहाँ के डीपीआर बनवा करके उनका समीक्षा करा करके उनको पात्रता साबित करा करके उनका आवास का लाभ दिलवाया गया है। लगभग 70 ऐसे परिवार है जिनको हम लोगों ने शौचालय दिलवाया है। लगभग 60 से 62 ऐसी जगह है जहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे बिजली विभाग के एक्शन और जेई साहब से कह करके हमारी पार्टी के सांसद और विधायक का सहयोग लेकर के और हम लोगों ने उन सड़कों पे पोल लगवा करके वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था दी गई है। लगभग कई ऐसे लोग हैं जिनका विकलांग हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनको हम लोगों ने ई रिक्शा या फिर वो जो ट्राई साइकिल या फिर मोटराइड साइकिल की व्यवस्था करके हम लोगों ने उनका दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्राई साइकिल हमने दिलवाया है, विकलांग पेंशन हमने दिलवाया है, वृद्धा पेंशन हम लोगों ने आवेदन करके दिलवाया है। लगभग हर तरीके से पूरे 5 साल में जनता की एक एक उम्मीद पर खड़ा उतरने का हम लोग प्रयास किए हैं। तो क्या आपके इन सभी कार्यों से नगर पालिका परिषद देवरिया के वार्ड संख्या 4 की जनता खुश है? लगभग खुश तो है पूरी जनता। जनता का कहना है कि अब तक जो भी सभासद हुआ करते थे, चुनाव जीतने के बाद कभी गली में या फिर कुचे में घूमते नहीं थे, कभी हमारे बीच उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन आज अमित मिश्रा एक ऐसे सभासद है जिनको 24 घंटा फोन करिए, कभी भी फोन करिए, रात बिरात यानी 2 बजे रात को भी फोन करिए कि बाबू अस्पताल पहुंचना है, अमित मिश्रा तुरंत बिस्तर से निकल कर गए और 10 मिनट के अंदर मरीज के पहले अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पे अस्पताल में उनका भर्ती करा करके उनके साथ खड़े रहते हैं। जैसे कोई भी काम होता है हमको एक बार याद करने पर मैं तुरंत उपस्थित होता हूं। जनता का कहना है कि ये पहले सभासद है जो हमारे एक फोन पे उपस्थित होते हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको नगर पालिका परिषद देवरिया और वार्ड संख्या 4 की जनता भी देख रही है, जो अब 13 हो चुका है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अब 2022 के चुनाव को लेकर? जनता को मैं यही संदेश चाह रहा था कि अभी चुनाव का दौर चल रहा है। अब यहाँ पे मैं अकेले तो सिंधी में लड़ नहीं रहा हूँ, तमाम दूसरे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में भी लड़ रहे हैं। तो अब तो थोड़ा सा खेमाबाजी होगा, गुटबाजी होगा, तो इसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उसको ध्यान न दिया जाए और समीक्षा की जाए व्यक्तित्व के बारे में कि किसका कौन सा कितना अच्छा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का आधार पर चुनाव हो। और 5 साल हमारे जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो भी जनता रहे, 5 साल उस जनता के बीच में उपस्थित कौन रहा है उसके समीक्षा करने पे आधार चुनाव हो, योग्यता के आधार पर चुनाव हो।
जो हमारे एक फोन पे हमारे साथ हमारे सुख में हमारे दुख में भागीदारी लिया हो, हमारे बीच में 5 साल निरंतर उपस्थित रहा हो, ऐसे कार्यों पे अपेक्षा करके चुना हो। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जनता लोग ना देखे, काम देखे, काम के बल पर पे और उपस्थिति के बल पर पे, योग्यता के आधार पे वोट करें, चाहे वो कोई हो। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी को और हमारे सिंधी मिल कॉलोनी की ओर से आप पूरी टीम को मेरे